ठाकुर जी के प्रति इनका पुत्र भाव था, मेरा लाला। जैसे नंद बाबा, ठीक ऐसा ही भाव श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी का। एक बार श्री श्रीनाथ जी को दूध पवा रहे थे। ठाकुर जी ने एक घूंट पिया दूध और कटोरा ऐसे हटाते हुए कहा जय जय, क्या कमी रह गई दूध में? ठाकुर जी ने कहा बहुत मीठा कर दिया, मिश्री बहुत अधिक डाल दी, मुझसे पिया नहीं जाता। बड़ी मनोहार करी, आज पी लो कोई बात नहीं, क्योंकि पुत्र भाव है। ठाकुर जी ने बड़ा ऐसे करते हुए पिया। दूसरी बार भोग में आपने मिश्री कम मिलाई। ठाकुर जी ने एक घूंट पिया, ऐसे कर दिया। कहा जय जय, आज क्या कमी? कहा दूध तो एकदम सीठा कर दिया, फिर भी पी लो। थोड़ा ही कम तो मिश्री मिलाई, पहले वाले में आप कह रहे थे मिश्री बहुत अधिक है, तो इसलिए थोड़ी कम कर दी। बोले नहीं सीठा है, पी लो, आप पी लो। बहुत दुलार किया, दूध पी लिया। तीसरी बार जब भोग लगाया तो मिश्री अलग दूध अलग। लालजू ने कहा आपने ऐसा क्यों किया, मिश्री क्यों नहीं मिलाई? गोसाई जी ने कहा जब मेरे द्वारा मिलाई हुई मिश्री आपको पसंद ही नहीं आती, कभी कह देते हो बहुत मीठा है, कभी कह देते हो सीठा है, तो आज स्वयं मिला लो। तो हंसकर कहा कि हम मिलाने लायक हैं? हम आपके बालक हैं, बालक मिलाना क्या जाने? और दौड़ गए और गोद में बैठकर छाती से चिपक गए और कहा रूस गए क्या, मिला के पिलाओ, हम तो बालक हैं, हम थोड़ी मिला पाएंगे। ये था माम प्रपद्यन्ते, वात्सल्य भाव, मेरे पुत्र हो। तो वैसे ही ठाकुर जी गोसाई जी के हृदय से चिपक करके श्री श्रीनाथ जी कहने लगे मैं तो आपका बालक हूं ना। अशुभ प्रवाह होने लगा। ठाकुर जी ऐसे महान सुख देते हैं जो जिस भाव से। एक दिन मचल गए, सैया रचना करके जब शयन कराने को गए, कहा ये सैया ठीक नहीं है, दूसरी सैया ले आए। ये बिछौना ठीक नहीं है, दूसरा बिछौना ले आए। नहीं ये रंग मुझे पसंद नहीं, और रंग का बिछौना बिछा दिया। अब कितने बिछौना कितनी सैयाएं बदल दी लालजू महाराज बार बार, ये ठीक नहीं। पसीना पसीना हो गए थे गोसाई जी। गोसाई जी ने कहा कि आपको कौन सी सैया पसंद आएगी, कौन सा बिछौना पसंद आएगा? बोले बताओ, तुम सैया बनो और तुम्हारी छाती पे हम सोएंगे, क्योंकि हम यशोदा मैया की गोद में ही सोते। अगर दिन में कभी अथाई में बाबा के पास गए तो उनके तोंद पे लेट के सोते। तो आप लेटो और आपकी गोद में हम, श्रीनाथ जी, श्री विट्ठलनाथ जी गोस्वामी जी की गोद में जैसे माँ की गोद में बच्चा, ऐसे श्रीनाथ जी सोए। एक दिन श्रीनाथ जी के सामने गिरिराज जी से बंदर आया, हु ऐसे किया, वो जैसे बंदर करते हु ऐसे, वो बड़ी जोर रो पड़े श्रीनाथ जी। और गोस्वामी जी सेवा में थे, तत्काल गोस्वामी जी के ऐसे गोद में चिपक गए और कहा बंदर मुझे डर लगता है। गोसाई जी ने कहा इस बंदर से डर लगता है? बड़े बड़े भयंकर बंदर, न जाने कितने महाबली बंदर और बड़े बड़े भयंकर राक्षस, रामा अवतार में तुम कैसे मारे होगे राक्षसों को, और कैसे तुम्हारे साथ बंदर सेना थी, हमारी तो समझ में नहीं आता। ऐसे कह के मन में जब शयन करने गए तो ठाकुर जी ने शयन में कहा कि देखो गोसाई जी, एक ही भाव रखो, एक म्यान में दो तलवार नहीं होती। यदि पुत्र माना है तो केवल पुत्र मानो, अगर भगवान मानोगे ऐश्वर्य तो फिर पार नहीं पाओगे, हम ऐसा ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देंगे। अगर पुत्र माना है तो केवल पुत्र ही मानो, तो तुम्हारा बेटा बंदर से डरेगा कि नहीं? तो हम वैसे ही डर रहे हैं जैसे बेटा डरता है। और अगर ये कि भगवान ऐश्वर्यशाली, तो फिर पार नहीं पाओगे, हम इतना ऐश्वर्य दिखा देंगे। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। गोसाई जी जगे।